प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो केवल 10 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि आप लोगों की आरओ की पढ़ाई बहुत बेतुका चल रही है। जिसको इस बैच में आरओ होना है उसके चित्त में चैन नहीं है। कलम ने क्या कहा? आप भले अधिवक्ता हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा, सर पद, वेतनमान, हायरार्की वगैरह के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, एपीओ और आरओ में क्या अंतर है। अरे बाबू, अंतर तो सीधे जग जाहिर है। इसमें अंतर जानने की कौन सी बड़ी बात है। वो सचिवालय की नौकरी है, चाहे लखनऊ सचिवालय में रहेंगे और अगर आप कुछ साइड में वो सर्टिफिकेट वो वगैरह है, यूपी कमीशन में रहेंगे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहेंगे, एक अस्थाई आप जॉब होती है ये। इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। सैलरी का मानक राजपत्रीय अधिकार का दर्जा लगभग समान है, लेकिन पावर की जहाँ तक बात है वो एपीओ की बहुत ज़्यादा है। एक डिपार्टमेंट के छोटे से हिस्से का वो समीक्षा अधिकारी होता है जो अपने डिपार्टमेंट के विभागीय कामों को देखरेख करता है। उसके अधीन सहायक समीक्षा अधिकारी काम करते हैं उसके सहायता के लिए। ऐसे ही जैसे आप अपने पीओ के अधीन काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। मैं बहुत वेतनमान के चक्कर में नहीं पड़ा, इस पर समय गंवाना मूर्खता है। ध्यान इस पर गंवाइए, समय इस पर लगाइए, आप किसके काबिल हैं, वर्तमान समय स्थिति क्या दरकार है, आने वाली वैकेंसी से टक्कर लेना है या इससे। तो 30 नवंबर बीत गया, आज 1 दिसंबर है और 2 दिन के बाद मतगणना होनी है। ये भी सूचना आई है कि शायद 4 दिसंबर को मिजोरम की मतगणना अलग से होगी, क्योंकि पूर्वी राज्यों में अशांति है। जो भी है उसका मतलब हम लोगों की डेली दिनचर्या से नहीं है, लेकिन इस बात के लिए है कि जब इस विधानसभा के चुनाव का पूरा पटाक्षेप हो जाएगा, 5 राज्यों में चुनी हुई सरकार गवर्न करने लगेगी, तो हम आशा लगाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी चेतेगी। एक कहावत है, राण माण में मगन। उनसे क्या मतलब है, उनको थोड़ा नौकरी नहीं भाई। जो नेता है, विधायक है, करोड़ों का फंड आता है, मजा काट रहा है। ये भी आशा से भरा हुआ है कि अगली बार फिर हम ही विधायक बनेंगे। उसको चिंता आपकी थोड़े है, नहीं होगी। जैसे जो पद प्रतिष्ठा पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, कितना भी क्लोज हो, आपका सगा भाई हो, वो आपकी पीड़ा को नहीं अनुभव कर सकता, बल्कि उल्टे व्यंग बाण मार सकता है कि कुछ कर लिए होते तो कुछ हो गए होते। मतलब अपने आप को श्रेष्ठ और आपको गधा ठहराएगा। दुर्भाग्य से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, छोटे का पहले हो गया है, तो छोटा बड़वा नल हो जाता है। और जितने छोटे पद पे होगा उतने बड़ा बड़वा नल होगा। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, छिछली गढ़ैया ऊपराय पड़ती है। जो बारिश हल्की फुल्की हो जाए तो जितनी छिछली गढ़ैया होती है, यानी जिसमें ज़्यादा ग्राह्य करने की क्षमता नहीं होती, उसमें पानी सबसे पहले बहने लगता है। ऐसे जो व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति, दिखावे की प्रवृत्ति, भौंडे अहंकार की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, मतलब उसमें प्रवृत्ति नहीं है, उसमें गहराई नहीं है। उसमें गहराई नहीं है कि वो ग्राह्य कर सके और चीज़ों को आत्मसात कर सके। आप लोगों के सामने एपीओ और जे बिल्कुल गरज रही है। कुछ बच्चे ने पूछा कि कब तक आएगी। अब हमने कहा भैया, एक अधिवक्ता बहन ने किया 25 नवंबर, तो निकल गया। मैंने बड़े मजाक की आदमी, जैसे लगता है कि अगर 25 को आ गया होता तो उनका सिलेक्शन पहले होता। जो भी अधिवक्ता बहन हो, मैंने उनको जवाब दिया कि बिफोर इलेक्शन प्री हो जाएगा, चिंता मत करिए, कहीं ऐसा ना हो प्रिय ना हो। तो तैयारी में जो लगा हुआ है उसको फुर्सत नहीं है। एक ऐसा दौर चल रहा है, आप ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि जो ये मठाधीश शहर हैं तैयारी करने वाले, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे मध्य प्रदेश में इंदौर हो, मध्य प्रदेश में जबलपुर हो, ग्वालियर हो, राजस्थान में अलवर हो, राजस्थान में जयपुर हो,
कई जगह इस वैकेंसी को लेकर, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी है 400 समथिंग, तो उस वैकेंसी को लेकर के भीषण संग्राम है, आसान नहीं है। अब इसमें दिगंत जिसकी तैयारी पीछे वो कई बार मेंस लिख चुका है, ट्राई करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि 11 फरवरी के पहले, यानी जब आप प्री देने जाएंगे, कितना भी डिले होगा, यूपीजे और एपीओ दोनों का फार्म भर चुके होंगे। तब क्या सोच रहे होंगे, किस आधार पे आप एग्जाम हाल में एंट्री करेंगे 11 फरवरी को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगा चेती सदा सुखी, एक देहात में कहावत है, अगर समय के पहले आप किसी भी चीज़ में चिंतन कर लेते हैं, समझ बूझ के निर्णय लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, जिसको आने वाले बैच में एपीओ या पीसीएसजे या एचजेएस बनना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, वो एक एक सेकेंड को कन्वर्ट कर रहा है डायमंड नहीं प्लेटिनम में। जो किसी भी कारण से ये एक एक सेकेंड यूं ही जाने दे रहा है, उसको रिटर्न में श्रम नहीं लगा रहा, उसमें निवेश नहीं कर रहा, श्रम का, त्याग का, तपस्या का, ईमानदारी का, उसके पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा। ये तय मान के चलिए, वैकेंसी कुछ भी आए इन तीनों की, एचजेएस की, एपीओ की, जे की, इससे फर्क नहीं पड़ता। समय का सदुपयोग, सही दिशा भी पता है कि हमारे पास, कुछ को तो यकीन नहीं आ रहा है, कुछ तो अभी इसी उलझे में है कि नए साल में आएगी, जब पहले सिलेबस बदलेगा, सिलेबस छप जाएगा, सब उल्लू हो जाएंगे, हम शेर खां हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, तो उनके समय पे उनके लिए एक सेकंड बोलना, सोचना तक गुनाह उनके बारे में। अगर अपने क्रम के परीक्षा में, जैसे आप एपीओ की तैयारी में संलग्न हैं, तो उससे संबंधित पीछे की जितनी मुख्य परीक्षा में आपसे सवाल पूछे गए हैं अपने स्टेट के, जिस स्टेट में आप फोकस हैं, जे के लिए हैं, तो जे में जितनी तैयारी आपने कर ली है, जिस क्षेत्र में आपका नंबर कम आया है, उस पर बेहतर काम करने का यह समय है। मैं कल इसीलिए साफ किया कि कम से कम वो लड़के इधर ना आए, ताक झांक ना करें, जो अब ला छोड़ करके वो समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। फिर वो इधर मुड़े ना, लालच में ना पड़े कि अब तो जे भी आ गई है, अजमा लेते हैं। अगर अजमाए तो रही मन, न यही मन न वही मन, ठीक है। दो दिशा में जाने वाले का बहुत दुर्गति होता है। बहुत बहुत भीषण स्तर का कंपटीशन है भाई। क्या समझते हैं, जो एचजीएस आने वाली है, प्री आपका इसे निकल जाएगा। पिछली बार 18 क्वेश्चन अंग्रेजी पूछा था 20 में, अब की बार पता नहीं कहाँ पूछ लेगा, हाई कोर्ट का कुछ पता नहीं होता। शेड्यूल सिलेबस है, लेकिन वो शेड्यूल सिलेबस फॉलो नहीं करता हाई कोर्ट, और उस पर कोई केस भी नहीं कर सकता, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है। तो आप तैयार रहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ 7 दिसंबर को पहला मैं मॉडल पेपर यूपी एचजेएस का लेने जा रहा हूँ। यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन, एपीओ, तीनों की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज लगातार जारी है। अभी कल परसों 2 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनको चेत ले चुका था, आगा चेती सदा सुखी। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आपको अर्जी नहीं लगाते, खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करने आते, लेकिन आप खुद से भी नहीं पढ़ेंगे, ना जुड़ेंगे, तो आप मडराइए। भौरे का काम ही है मडराना, किसी गुड़हल के फूल में या किसी फूल के मकरंद को चूसते चूसते उसी में रह जाना, हाथी द्वारा निगल लिया जाना, पेट में चले जाना, गोबर बन जाना, ये सब है। भौरे का काम ही यही है, भौरा मडराता ही है, गूं गूं करता रहता है। ऐसे तमाम हमारे अधिवक्ता बंधु हैं ने, उनको असर नहीं पड़ता, अरे तो रोज कहते रहते हैं, बड़ा होशियार है तो अपना सिलेक्शन पहले कराए ले। तो ऐसे लोगों का इलाज नहीं। इन खुराफातियों से, असामाजिक तत्वों से बचना भी है। इनका संग साथ अगर पड़ गया, ये आपको प्रशिक्षित किए तो बंटाधार रहीमन अपना भी गए रसातल में, आपको भी लेके जाएंगे। क्योंकि जैसे इस शख्स को पता चलेगा कि आप सही दिशा पे हैं, इसको जलन होने लगेगी और आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों, जानता है उस रास्ते पर अगर गए तो आप जीत जाओगे। उससे चूक हुई है और तुम चूक करने वाले नहीं हो, तो तुमसे चूक करवाएगा वो। ऐसे लोगों से बचना, खतरनाक लोग हैं और इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं जब आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का और अधिवक्ता बहनों का
हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कल के वीडियो को बहुत इंटरेस्ट के साथ, बड़ी रोच, अच्छी खासी संख्या जिन्होंने देखा है कि क्या करें समीक्षा अधिकारी और एपीओ के लिए। मैं आज की वीडियो और लंबी नहीं बोल सकता हूं, कुछ ज़रूरी कारण है, लेकिन बस इतना ही हिदायत दे रहा हूं कि समय रहते ठोस फैसला ले लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारी बातें आपको कैसी जचती हैं। अन्य अधिवक्ता मित्रों को जो सीरियस हों, गंभीर हों पढ़ाई लिखाई में और इंटरव्यू फेसर हों, उनको पहुंचाइए। मेंस भी लिखे हों तो पहुंचाइए। प्रीलिम्स लेवल के बच्चों के लिए उतना पल्ले मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़वाना चाहता भी नहीं, इसलिए आप ऐसे बच्चों के साथ संपर्क में हमारे चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। आपके इस कृत्य के लिए मैं धन्यवाद और आभार दोनों प्रकट करता हूं, जिससे इस चैनल से जो कुछ गुणवत्तापरक बातें मैं आपको प्रेषित करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं, उससे अन्य कोई ऐसा भी लाभ पाए जो अभी तक जानता ही नहीं। अगर आप नए हैं, बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे टेस्ट सीरीज से इंटरेस्टेड हैं, चाहे प्री या मेन यूपी, एचजीएस, यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीज़न के लिए, तो आप इसी 7705090393 व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, प्रक्रिया विधि, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन और आईपीसी से, तो भी यही व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप जीएस की क्लास चाहते हैं हिंदी माध्यम में, तो भी यही नंबर है। आप जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। ये सारी क्लासेस, सारे कोर्स सशुल्क हैं। फ़ोन पे बात हमारी होगी तो उसमें आपसे हम कन्विंस करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, ठंड से बचते हुए बेजोड़ पढ़िए। अगर अधिवक्ता होकर फैसला ये लिया है कि सचिवालय में जाना है, तो अपनी सीट किसी सिविल वाले को देने मत देना। कसम खा के पढ़िए, रात दिन एक कीजिए। आपकी निगाह में केवल सिविल वाला वो लड़का होना चाहिए जो बगैर ला किए समीक्षा अधिकारी का पिछली बार 5 बार मेंस लिख चुका है। उस